जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज बुध के रोज़ 9 जून 2021 मौसम काफ़ी खुशगवार है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे खुली फ़िज़ा में बैठ के जो है आपसे गुफ्तगू की जाए। जो हमारे जो आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हुई हैं, जो बहरिया टाउन कराची की जो सूरत हाल है, इस पे ज़रा तबसरा कर लेते हैं। मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत सारी बातें हो गई, काफ़ी चीज़ें वायरल हुई हैं, वीडियोस देखने में आई हैं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में जिन लोगों की आंखों देखा हाल, वो उस वक्त की क्या सूरत हाल थी। तो आज के जो है हमें आज के प्रोग्राम में मिस्टर नवीद शाह हमें ज्वाइनिंग देंगे इस हवाले से, जो उस वक्त इतवार के रोज़ 6 जून को बहरिया टाउन कराची में मौजूद थे, जिस वक्त ये दर्दनाक सूरत हाल वाक़ हुई। तो चलिए ज़रा सबसे पहले हम उनको शो में खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक सर। जिस वक्त ये तमाम सूरत हाल पेश आई बहरिया टाउन कराची में, तो उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी उस वक्त की? संडे का दिन था। मैं लेट उठते हैं लोग नॉर्मली संडे को, तो तकरीबन कोई 1-2 बजे करीब घर से निकले। प्लान था ग्रॉसरी वगैरह लेने का या मार्केट में जाने का, लेकिन जब देखा तो बाहर हमें मालूम था कि स्ट्राइक है। उससे पहले बहरिया ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए थे। काफ़ी जो रेजिडेंट्स हैं उनको मालूम था कि गेट पे कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो मेन गेट बहरिया का जो है वो क्लोज़ किया हुआ उन्होंने। और उसके अलावा लोगों से कहा जा रहा था कि आप दूसरे गेट यूज़ करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप रूट पे ज़रा मूवमेंट ना करें इतनी। तो मैं जब निकला तो वहाँ पे बाहर हमें फ्लैग्स नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अंदर आने लग गए। उन्होंने उसको कंटेनर्स को, हमारी कौम जो है वो आदी हो गई अब कंटेनर्स को उठाने की, तो हमने कंटेनर उठाए और हम अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, यहाँ तक सूरत हाल चलें फिर भी होती है, जब भी कोई ऐसा मजमा होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी तो चीज़ें मिसमैनेज होती हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो है वो वहाँ पे हमें फायर और स्मोक और वो सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई, तो वो एकदम से पैनिक फैल गया। अब लोग वहाँ मौजूद थे, मैंने वहाँ से खैर फेसबुक पे लाइव भी मैंने किया था। हमें नहीं मालूम किन सियासी जमातों के लोग थे, क्या सूरत हाल थी। देखें, लोग बेसिकली मासूम होते हैं, मैं तो ये कहूँगा। उनको सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। हमारे मुल्क में हमेशा ये होता रहा है उनको लेके। और फिर उस चक्कर में जो बेचारे सही मुस्तहक होते हैं, जिनका सही हक़ होता है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। सो वो सूरत हाल ये बनी कि उन्होंने अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर तक वो अंदर आए होंगे, और तमाम जो साइड्स पे जितनी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई। बहुत एक अच्छा टावर बना हुआ है डीटी टावर के नाम से, उसमें स्मोक, और अंदर गाड़ियों का शोरूम था सुजुकी का, वो सब गाड़ियों को जला दिया गया। तो काफ़ी पैनिक वाली सूरत हाल थी। बिल्कुल, लोगों की जो बाइक्स वहाँ पे पार्क हुई हुई थी उनको भी जला दिया गया और गाड़ियों को जला दिया गया, आग लगा दी गई। और जैसे कि आपने एक बहुत इसमें अच्छी बात की है कि लाइक वहाँ जो लोग जो ये काम कर रहे थे, वो लोग वाकई में मासूम हैं, उनको तो पता भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे छोटी उम्र के एग्जैक्टली छोटे बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे हैं, उनको तो पता भी नहीं वो ये चीज़ कर क्यों रहे हैं। तो प्रॉपर मतलब इट्स लाइक कि चीज़ें प्लान की गई हों पहले से, देखिए, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे हो रही। अब देखें, हमारे यहाँ कुछ चीज़ लोग कहते हैं, मतलब बहरिया के रेजिडेंट्स काफ़ी पैनिक में आ गए थे। वो लोग कह रहे थे कि यार ये हम तो बहरिया को बहुत सेफ़ समझते हैं, और यहाँ तो बिल्कुल। अब ना तो बहरिया कोई खुदा खास्ता कोई कनाडा में वाक़ है, बहरिया कराची के अंदर है या पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ये वो मुल्क है जहाँ पे कैंटोनमेंट्स पे अटैक हो चुके हैं, जहाँ छावनियों पे अटैक हुए हैं, जहाँ से DHS में अटैक हो चुके हैं, टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ। और मुझे याद है बीना, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मतलब मैं 1980 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने एक दफ़ा अपनी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर मैंने 1978 के अखबारात देखे थे। 1978 के, अपने पैदा होने से भी 2 साल पहले के। और वहाँ पे उस ज़माने में अखबारात की हेडलाइन ये थी कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ठीक है, आज हम 40 साल के हो गए, हम अपने नाजुक तरीन दौर में शामिल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात आज भी वही हैं, बयानात भी वही हैं, उनकी जो तमाम तरह हमारे मसाइल हैं वो भी वही हैं। देखिए, मैं इसको जो मैंने कम्युनिकेट किया, क्योंकि हम बहरिया में, मैं भी एक रेजिडेंट्स में भी शुमार होता है, तो डिफरेंट हमारे इंटरनल ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो ओवरसीज़ बेचारे दुबई से यहाँ मूव किए हुए थे, दूसरे कंट्रीज से उनकी फैमिलीज़ यहाँ रह रही थी, वो बहुत डिस्टर्ब थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने तो उनको यही कहा कि देखें, मसला कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कोई एक वो जिस तरह आपने कहा कि थोड़ी सी प्लानिंग भी शामिल थी। और कुछ बहरिया ऐसा नहीं कि बहरिया जो है वो कोई खुदा ना खास्ता उनकी एंड से सिक्योरिटी मौजूद थी बहरिया की। लेकिन देखो, एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि आपका मेन गेट बंद है,
बहरिया के अंदर कोई थाने मौजूद नहीं, बहरिया की अपनी सिक्योरिटी है। अब वो कितनी सिक्योरिटी है, ज़ाहिर बात है उनके पास कोई 8-10 गाड़ियाँ हैं, कोई बाइक्स हैं, कुछ और लोग हैं, तो 50-60-100 लोग होगा जो उनकी सिक्योरिटी मौके पे उस दिन मौजूद होंगे। संडे का दिन था, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वाला काम इस लेवल तक हो जाएगा। ठीक है, लोग आएंगे, धरना देंगे और ये सब कुछ होगा, लेकिन आग लगना, मार हुई है वहाँ एग्जैक्टली, तो ये प्लान नहीं था। अब वो टाइम लगा उनको रिएक्ट करने के अंदर, कोई आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो भी ऑब्वियसली गेट के बाहर थी और गेट ब्लॉक है आपका, और आगे कंटेनर्स हैं और उससे आगे फिर आपके वो प्रोटेस्टर्स अंदर आ चुके हैं। तो अब पुलिस का जो उस मॉब को कवर करने के लिए ऑल द वे वो गेट 3 से जो गडाप की रोड है वहाँ से वो दाखिल हुए हैं बहरिया में, और फिर आके उन्होंने इनको आगे से फेस किया। तो पुलिस की मोबाइल्स आई, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें ऑब्वियसली लगा, और बहरिया को खुद भी, क्योंकि उनकी भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, फायर ब्रिगेड का तो मैं में सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो वो थी अली ब्लॉक के पास। अब वहाँ से अगर आप ट्रैवल भी देखोगे तो 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल है, फिर वो तो इसमें टाइम लगता है। इस सूरत हाल के कम्युनिकेशन का गैप आ सकता है, कुछ भी मसले हो सकते। तो खैर ऐसा नहीं कि बहरिया ने रेजिस्ट नहीं किया, जितने उनके वसाइल थे, रिसोर्सेज थे ऑब्वियसली, लेकिन जो एक आपकी रिसोर्सेज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में, लॉजिस्टिक्स के अंदर जो मसाइल होते हैं एक नेचुरल, वो तो हुए होंगे, वो तो फेस किया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज निकले, डैमेजेस हुए हैं, बिल्कुल डैमेजेस हुए हैं, सब ने फील किया है। तो एक पेन की कैफियत तो खैर सब वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं इनफैक्ट। तो इन तमाम सूरत हाल में जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्पेशली हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, बहरिया के जो रिहायशी हैं, जो भी है, लेकिन इन दी एंड बहरिया की सिक्योरिटी पे एक सवालिया निशान पैदा हो चुका है। तो अब उनके लिए आपकी क्या एडवाइस हैं? मैं उनको इन्वेस्टर्स की बात में करते हैं। मुझे आपकी सिक्योरिटी की बात से बड़ी खूबसूरत एक वाक़या याद आया। परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो एक दफ़ा बाहर किसी एक डिबेटिंग सेशन में बैठे हुए थे, तो उनसे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि जो उसामा बिन लादेन जो हैं वो आपके कंट्री में बैठे हुए थे, इतने अरसे से रह रहे थे और आपको मालूम नहीं था, तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, और आपकी इतनी ज़बरदस्त एजेंसी है और आप आर्म फोर्सेस को देख रहे हैं और आपकी कहाँ पे, आपको इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली, ये मुमकिन नहीं है। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया परवेज़ मुशर्रफ ने। उन्होंने कहा यार आपके पास 5-6 हाईजैकर्स आए, वो आपके मुल्क रहे, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली, उन्होंने आपके जहाज़ को हाईजैक किया, ठीक है, तमाम आपके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी किया, फिर जहाज़ को हाईजैक करके लेके गए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिया। तो आप जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, या आपका एक कम से कम चांस दूसरों को भी तो देना, मतलब इंटेलिजेंस फेलियर कहीं पे भी आ सकता है। अब अगर यहाँ नहीं किसी को पता चल सका, तो मुशर्रफ साहब उनको ये कहा कि भाई आपका भी तो इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, तो एक दफ़ा तो ज़िंदगी में मौका मिलता है। अब बहरिया ने नेक्स्ट टाइम से उस पूरी अपनी लाइक अब हम देख रहे हैं तो जितने गेट्स हैं वहाँ बहुत सख्त सिक्योरिटी है। मलिर कैंट की गाड़ियाँ हमने देखी अंदर सिक्योरिटी की मूव करती हुई, गडाप थाने की गाड़ियाँ हमने देखी वहाँ पे खड़ी हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वाक़यात हो रहे हैं। उसके बावजूद भी 2-3 लोगों ने पकड़ लिए। मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी रिएक्ट बहरिया ने किया है, अगर यहाँ पे कोई और हाउसिंग प्रोजेक्ट होता तो शायद ना होता, मुझे ये लगता है। हमने लास्ट टाइम देखा बारिश के बाद सूरत हाल, तो वहाँ पानी के मसाइल कितने थे, CBC में, DHA में, सबको मालूम है। बहरिया ने मेरी तो मेरी आंखों देखा वाक़या, मैं तो खुद देख रहा हूँ, फुटेजेस मौजूद हैं, आप देख सकते हो, मीडिया पे आप खुद कवरेज कर रहे हो, कि यकीन करें कि ये सब वाक़या ख़त्म होने के अगले 2 घंटे के बाद तमाम की तमाम जो आग थी उसको बुझा दिया गया, तमाम बिल्डिंग्स के आगे पर्दे लग गए, उनको कवर कर दिया गया। रोड्स के ऊपर उनके ट्रैक्टर्स, उनकी जो वो थे क्लीनिंग स्टाफ था वो रोड पे मौजूद था, जितने बोर्ड्स तोड़े गए थे, जितनी सड़क पे शीशे थे, उन सबको सफाई की जा रही थी। और जितना आग जलाने के बावजूद आज खबरें आ रही कि शायद कल तक वो बहरिया अपने मेन गेट भी ओपन कर देगा। तो वो अपने एंड से उनकी चीज़ें पूरी की पूरी जो उनकी मशीनरी है अपना 100% डालते हैं, इसमें मैं कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, अगर उनको मालूम होता भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि इतना बड़ा अटैक होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कि आप बहरिया किसी कोई एजेंसी तो नहीं है ना, एजेंसीज तो आपकी सेपरेट चल रही हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी जगह मौजूद हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी जगह मौजूद हैं, आपकी गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है। सो वो जो सूबाई गवर्नमेंट थी या बाकी सब लोग थे, उनको रिएक्ट करना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा टाइम इंटेलिजेंस क्योंकि वहाँ पे आनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये इन तमाम चीज़ों के पीछे जो वजूहात जो है, एक चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि बहरिया के फैक्ट्रीज़, कब्ज़ा, तो इन चीज़ों पे आपका क्या कहना है? क्योंकि लोगों का तो यही है, हम जितनी आप चाहे बात कर लें, किसी भी हवाले से हम यहाँ पे बात करें, लेकिन बहरिया के फैक्ट्रीज़ जो है ना, इस चीज़ को हाईलाइट करके, इसको रीज़न बनाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो, देखिए कल CM सिंध ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उसने कहा जी कि बहरिया टाउन को जो ज़मीन दी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको लीगलाइज़ कर दिया है जी। वो 92 पेजेस का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेबसाइट पे, उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने कंप्लीट डिसाइड कर दिया, उसे पेनल्टी लगा दी, उसकी तमाम जितनी हेयरिंग हुई है वो 1.5-2 साल केस चला है, उसका फ़ैसला आ चुका है। तो मुराद अली शाह साहब ने भी कल ओपनली ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मीन दे दी है उसको, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब
इसमें कोई ज़ुबान नहीं है, इसमें कोई रंग नस्ल, कोई ज़ात बरादरी ये चक्कर नहीं है, ठीक है। ये लोगों को जस्ट एक एक्सप्लॉइट किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई, आप इफेक्टिव्स की बात करती हो, देखो इफेक्टिव्स जो हैं वो प्लॉट वाले इफेक्टिव्स नहीं है मेरे ख्याल में। वो बेचारे अभी भी शायद सफ़र कर रहे हैं। वो जो लोग हैं जिनकी कुछ चीज़ें कम होंगी उनके तो कुछ लोगों ने रिफंड्स ले लिए, कुछ लोग किसी और एडजस्टमेंट्स में जा रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, जिनको बहरिया भी अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है। कभी उसने उनको एडजस्ट करवा दिया मर्जर्स, जिस भी दोबारा उसने मर्जिंग ओपन की है तो उसने मर्जिंग करवा दिया उसने बहरिया ने, वहाँ वो कंपनसेट कर रहा है। कुछ ये सुनने में आ रहा है कि फ़ेज़ 2 लॉन्च होगा बहरिया का, उनको वहाँ कंपनसेट कर दिया जाएगा लोगों को। वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा अपने हिसाब से जो बहरिया है वो। लेकिन ये इफेक्टिव वाला मैं नहीं समझता कि इफेक्टिव वाले लोग थे। वो लोग जो अगर होंगे तो वो लीगल, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद लीगल तरीक़ों से जाएंगे। और ये जितने लोग हुए ये सियासी बेस पे ज़्यादा ये सूरत हाल होती है इस तरह की, और एक ताकत का मुजाहरा भी होता है क्योंकि बहरिया नवाबशाह में मौजूद था तो वहाँ नवाबशाह जाने की ज़रूरत नहीं है, उठ के यहाँ तक आना ऑल द वे, फिर रास्ते में तमाम बाकी भी सोसाइटियाँ हैं। अगर सिंध की ज़मीन है तो आपको रास्ते में और भी हैदराबाद से लेकर यहाँ तक सोसाइटियाँ नज़र आ रही हैं, तो वगैरह वगैरह। तो ये खैर एक आई होप के पीछे बैक एंड पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ये हमारा मुल्क है कि हमने, अच्छा अब दूसरी बात जो कर रही है कि जी इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, तो देखें कल ही हमने तकरीबन कोई तीन डील्स हमने कल कंफर्म किए हैं बहरिया टाउन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब वो जो दो साहब थे जो अलग अलग जिन्होंने डील ली है, वो ये कहते हैं कि भाई जब उनसे ये ऐसी बात हो रही थी बहरिया के हालात पर, उन्होंने कहा यार ये उनके अल्फाज थे कि जी बाहर कौन सा कनाडा है, बिल्कुल मतलब हम तो रहते हैं कराची में, वो तो कहते हैं मैं तुर्बत में रहता हूँ, तुर्बत में बिज़नेस कर रहा हूँ, रहता मैं कराची के अंदर हूँ, सो मुझे वहाँ के हालात भी पता है, मुझे यहाँ के हालात भी पता है। तो अगर आपको बहरिया की, अगर आपको लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, आपको वाकई ज़िंदगी को देखना है, तो आपके पास बहरिया से के बाद चॉइस ही कोई नहीं है। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ मुझे बता दें, मैं अपनी फैमिली को लेकर रहने के लिए आऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई जगह बता दी जाए। आई थिंक इतने टाइम से जिन चीज़ों के लिए, जिन फैसिलिटीज़ के लिए, जिस लाइफस्टाइल के लिए जो कराची के अवाम सफ़र कर रही थी, इसको तरस रही थी, आज बहरिया टाउन वो तमाम चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करी है। और जहाँ तक ये जो डिफरेंट कास्ट की जो बात की गई है कि सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोच, ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या सिंधी फैमिली नहीं है, सिंधी इन्वेस्टर्स नहीं है, इनके लोग हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। मेरे हमसाए सिंधी हैं वहाँ पे, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए मसला हमारे पाकिस्तान का ज़ुबान तो है ही नहीं, वो तो सियासतदान ने पैदा की है। बस एक हमारा जो मसला है ना बीना, वो है जहालत, वो है गुर्बत, वो है बेरोज़गारी, ठीक है। हमारे मसाइल ये हैं, वो मसला आपको हर जगह महसूस होगा। वो लोग आपकी हर सोसाइटी में, हर शहर में, हर जगह पे ये जो तबका है, जो महरूम तबका है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी हमारे कोई मसाइल नहीं है ये वाले जिसको सियासतदान एक्सप्लॉइट कर। वो आपने सारी बताया बेरोज़गारी इतनी है, वो पंजाब में कहते हैं कि वो बिरयानी की प्लेटों पे चीज़ें हो जाती हैं, कीमे वाले नान पे वोट डल जाते हैं, या वो, तो ये हमारे मुल्क में गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। हमारे मेन मसाइल ये हैं। मैं नहीं समझता कि बहरिया के इन्वेस्टर्स जो बहरिया में काम कर रहे हैं अभी भी, अगर कोई कल परसों पे हमें रिक्वायरमेंट चल रही थी कि जी बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट चाहिए, नहीं आप ले दें, कोई कीमत कम हुई हो, नहीं मिलेंगे आपको। बहरिया पैराडाइज़ के जो विलास हैं कोई आपको मिल जाए कम कीमत पे, नहीं मिलेगा आपको। स्पोर्ट्स सिटी की विलास आपको मिल जाए इस वक्त कम कीमत पे, नहीं मिलेंगे। जो 2.5 करोड़ की चीज़ थी वो 2.5 करोड़ पे खड़ी हुई है। लाइक प्राइसेस पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मार्केट ठप हो गई है, ऐसी चीज़ें जो देखिए चीज़ आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो गया, एंड यूज़र के पास जा चुकी है। बिल्कुल। अब आप जो भी कर लें उसके ऊपर मेजॉरिटी एंड यूज़र इन्वॉल्व हो गया है बीच में प्राइसेस के अंदर, और फिर आपने एट द एंड जिसने जो एंड यूज़र है, लाइक मैं अब एंड यूज़र हूँ, तो मुझे अपने फैमिली के लिए सुकून चाहिए। अब मुझे कराची में एक अच्छी जगह रहना है, मुझे इस्लामाबाद में अच्छी जगह, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं अपनी एक इनकम के मुताबिक मैं एक अच्छी जगह अफोर्ड करूँ। वो कहाँ रहना चाहेगा, उसके पास चॉइसेस नहीं है। वो या तो किसी अस्करी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएगा, या वो किसी और फिर वहाँ जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दूसरी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, वो उस फेज़ से गुजरेगा। DHA तक जाएगा तो फिर वो देखेगा कि यार मैं अपनी थोड़ी सिक्योरिटी खुद मैनेज करूँ, या मैं पानी बिजली वाली वो चीज़ों में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसको। सो बहरिया अगर ये सब कुछ दे रहा है जो जिसकी शायद वो कॉस्ट भी ले रहा होगा, एक कॉस्टली लाइफस्टाइल है जो बहरिया आपको देता भी है, और आपसे फिर वो उसको चार्ज भी करता है उस वैल्यू के अगेंस्ट में। लेकिन लोगों को चाहिए, क्योंकि लोग अब इतने समझदार हो गए हैं। कराची के तो बिल्डर से लोग आप पूछते हैं कि सर अगर आपने ये नक्शा बनाया था तो इसमें ये पार्क क्यों नहीं है अब, या हमें ये भी चीज़ भी चाहिए यहाँ पे, हमें सनमा भी चाहिए यहाँ पे, इसके अंदर हमें कोई मॉल भी चाहिए, हमें माहौल यहाँ पे एनवायरनमेंट चाहिए, सिक्योरिटी दें अब आप। तो ये चीज़ें हो रही हैं। मैं तो समझता हूँ कराची के बिल्डर्स भी बहुत हद तक बहरिया से इस वक्त सीख के चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया।
जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मिस्टर नवीद शाह ने जो है वो बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो आपको ब्रीफिंग दी है, तो देखिए बात वहीं पे आपकी आकर रुक रही है। ये मार्केट है, ये दुनिया है। और वैसे भी जैसे कि उन्होंने एक बात की थी बेरोज़गारी के हवाले से, तो नाज़रीन जिस तरह से आपका शहर जो है ना सुपर हाईवे पे एक्सपेंड होता चला जा रहा है, तो जब आबादी होगी, यहाँ पे लोग आबाद होंगे, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, तो यहाँ पे तो और भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को हैं। जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपको चाहिए कि आप उन पॉजिटिव चीज़ों पे आप फ़ोकस करें। तो इन चीज़ों से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अपना ख़्याल रखें और इंशाल्लाह हम आगे उम्मीद करते हैं, अच्छे की उम्मीद करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना फ़ीडबैक दीजिए। इस हवाले से हम आपसे मज़ीद जो है वो तबसरा करते रहेंगे और बहरिया टाउन के तमाम अपडेट जो है आपको लेटेस्ट अपडेट से हम आगाह रखते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आप रब्ता करें। अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपनी रिहाइश के हवाले से आप प्रॉपर गाइडेंस लें, उसके बाद जाके अपना फ़ैसला कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।